सभी को हर हर महादेव। मैंने इससे पहले वीडियो में एएलपी बिलासपुर डीवी फुल रिव्यू दिया था। अब मैं एएलपी बिलासपुर मेडिकल फुल रिव्यू दे रहा हूँ, एक बार आप सुन लें, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए मेडिकल प्रोसेस में। सबसे पहले आप लोगों को 8 बजे तक रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल बिलासपुर में चले जाना है, ठीक है, स्टेशन से बगल में ही है। अगर आप लोग लॉज रखे हैं वहीं पे मैक्सिमम लोग रुकते हैं भगत लॉज में, तो वहाँ से भी 10 मिनट का रास्ता है, टोटो से 20 रुपये लेते हैं, पहुँचा देते हैं, ठीक। 8 बजे तक पहुँच जाएँ। 8-10 बजे वो खुल जाती है हॉस्पिटल, वहाँ पे आ जाते हैं लोग। वो उन्होंने आपको 2 फॉर्म देते हैं, उसको फिल कर लेना है। उसमें अपना नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, आधार नंबर, ये सब भरा जाता है। उसमें फॉर्म में कुछ ये फिल करना रहता है, क्या उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका पहले कभी एक्सीडेंट हुआ है तो नो कर देना, क्या आप कभी मानसिक तनाव से गुजरे हैं या हॉस्पिटल में कभी एडमिट किए हैं। अगर हुए हैं तो अलग बात है, अगर नहीं हुए हैं तो नो कर देना, ठीक है। मेरे यहाँ 20 कैंडिडेट ने नो ही किया था, ठीक। इसके 2 प्रूफ लेके जाना, आधार कार्ड और साथ में एक और ले जाना पेन कार्ड या कुछ भी जो आपका मन करे, लेकिन आधार लेके जाना, ठीक है। इसके अलावा आपको वहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं होता। वहाँ पे सर आपको एक एक करके अंदर बुलाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन में आपका नाम पूछेंगे, आधार नंबर पूछेंगे, फ़ोन नंबर पूछेंगे, ईमेल आईडी पूछेंगे, एड्रेस पूरा पूछेंगे, स्टेट पूछेंगे, सिटी पूछेंगे, ठीक, पिन कोड पूछेंगे। इतना के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, सीट नंबर अलग था, ये अलग नंबर मिलेगा। उसको अपने कागज़ में बोलेंगे लिख लो, एएलपी का जो बैंड मिला था ना उसमें कहेंगे वो नोट कर लो। वो वही आपको नंबर याद रखना है, आपका नाम से वहाँ कोई मतलब नहीं, वो नंबर से आपको जानते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक एक करके होने के बाद वो क्या करेंगे, 10-10 का 2 ग्रुप डिवाइड कर देंगे। 10 ग्रुप को बोलेंगे जाओ तुम एक्सरे करवा लो, 10 ग्रुप को ब्लड टेस्ट, ईसीजी ये सब के लिए करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले जो 10 ग्रुप बना था उसमें मैं भी था, तो उसके लिए सबसे पहले बोला गया कि जाओ ब्लड टेस्ट करवाओ। तो हम लोग को अब सबसे पहले ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद ईसीजी टेस्ट हुआ, ठीक है। ईसीजी सबका नॉर्मल था, एक बंदे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो उसका नेक्स्ट डे क्लियर हो गया, ठीक है। ईसीजी में आराम से रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो कुछ देखा भी नहीं था लास्ट, वो रिपोर्ट नहीं बताते, ठीक। वो डॉक्टर लोग भी ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं। उसके बाद ईसीजी होने के बाद आप लोगों को एक डब्बा दे दिया जाएगा, कहेंगे जाओ यूरिन इसमें कलेक्ट कर सैंपल दे दो और वहाँ पे जाके डब्बा में रख दो, एक नंबर दिया हुआ रहेगा। इतना होने के बाद आप लोगों को हम लोगों को घुसा दिया गया था किसमें, डॉक्टर वाला में, ठीक है। और उन लोगों का एक्सरे के लिए भेज दिया गया। हम लोग जब डॉक्टर वाले में जाते हैं तो वहाँ पे वे अपना हाइट मेज़र कर लेते हैं और वेट मेज़र कर लेते हैं, ठीक। देख लेना बीएमआई रेंज में हो ना, ऐसे तो सबका बीएमआई रेंज में था, 60 से 80 केजी के बीच में, किसी को दिक्कत नहीं हुआ था, सबका उतना ही था। एक बंदा का 87 केजी था, फिर उसको भी कुछ नहीं बोला गया, उसी का ईसीजी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ बिलासपुर में, हाँ 1 दिन से 2 दिन हो सकता है लग जाए। स्टार्टिंग 10 बंदों का तो पहला दिन ही क्लियर हो जाएगा, ठीक। दूसरा दिन क्या होता है ना, फंडस नहीं हो पाता है। चलो मैं फिर भी धीरे धीरे बताता हूँ। उसके बाद क्या होता है, 10 को वो लाइन से बैठवा देते हैं, 5-5 करके, एक एक करके बुलाते हैं नंबर वाइज, आ जाओ। वो बोलते हैं कि कहाँ से आए हो, नहीं आए हो। उसके बाद वो कलर विज़न मतलब चार्ट पढ़ाते, सियारा चार्ट पढ़ाते हैं, ठीक। उसमें कहते हैं पढ़ो सबसे पहले, ठीक है। और 73, 22 जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो पढ़ाने के बाद आपका वो पढ़ाते भी रहते हैं, इधर आपका बीपी भी चेक होगा और इधर पूछेंगे भी आपसे कहाँ आया हो नहीं, तीनों काम वो एक साथ कर रहे होते हैं, ठीक। एक बंदा था वो बोल नहीं पा रहा था, तो पूछते हैं उनको क्या बहरा है क्या री, तो फिर ये भी होता है। तो थोड़ा सा सुनना भी बोलना भी, वो तीनों चीज़ चेंज करते हैं, और थोड़ा सा घबराना नहीं, ठीक, ताकि हमारा जो क्या बोलते हैं इसे बीपी नॉर्मल है। इसके बाद आपको फिर बैठा दिया जाएगा, फिर डॉक्टर के पास आपको बुलाया जाएगा। फिर डॉक्टर हाँ एक ब्रश देंगे, उस ब्रश से कहेंगे ऐसे करके इस सीआरए चार्ट में चलाओ, ठीक है। वो बोलते हैं इतना धीरे क्यों चला रहे हो, फास्ट चलाओ, पूरा समय खा जाओगे क्या। वो आपको माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट आप चलाना, ठीक है, सही से चलाना। गड़बड़ करोगे तो फिर दिक्कत होगा। फिर डॉक्टर भी सेम चीज़ पढ़वाएंगे, ठीक है। वो लोग भी थोड़ा मतलब आपको एक्साइटेड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद फिर कहेंगे जाओ बैठ जाओ। फिर बैठने के बाद फिर आप लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा, सबको बाहर भेज दिया जाएगा। और हाँ सी कट भी उसी में आपको नज़दीक वाला कहेंगे पढ़ो। एक आँख को अच्छे से, एक वुडन बॉक्स रहता है उसे ऐसे करके ढक दिया जाता है और कहते हैं पढ़ो जल्दी जल्दी, लेफ्ट राइट अप डाउन, बस यही बोलना है, लेफ्ट राइट अप डाउन, हिंदी से ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक। ये इजी, ये सब कोई पढ़ लेते हैं, इतना दूर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद बाहर भेजते थोड़ा, कहते हैं वेट करो। फिर वो पहला बैच को घुसाते हैं, हम लोग को भेज दिया गया था एक्सरे करने के लिए। एक्सरे कर आए, फिर
फिर डॉक्टर थोड़ा देर के लिए उनको कुछ काम था, वो चले गए थे। हम लोग का उस दिन फंडस नहीं हो पाया, फिज़िकल सबका हो गया था साथ में ही। पहले 10 को बुलाया गया, फिर 10 को बुलाया गया। फिज़िकल से पहले हम लोगों का क्या सी कट, जो मेन चीज़ के आप लोग वेट कर रहे हैं, डिस्टेंट विज़न, उसमें क्या हुआ था, हम लोग को एक एक करके डार्क रूम में घुसाया जाता है। डार्क रूम क्या है, जिस रूम में हमारा सब चीज़ होता है ना, वही डार्क रूम है। वो पूरा दीवार ब्लैक ब्लैक कलर से पेंटेड रहता है, इसलिए उसको डार्क रूम कहते हैं। पूरा अंधेरा रहता है, वहाँ पे आपको बैठा देते हैं, कुछ नहीं दिखता है। वहाँ पे 3 लोग रहते हैं, डॉक्टर हमारे बगल में यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। जो उनके असिस्टेंट जो चेक कर रहे होते हैं, वो सी को घुमाएंगे, और एक और बंदा रहता है, वो चश्मा आँख में पहनाता है, वो कलरफुल चश्मा रहता है, एक रेड एक येलो। बट वो हमको पता नहीं चलता, वो किसी को नहीं पता चलेगा। वो जब आप बैठ जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये कलर था, क्योंकि बाद वाले बंदे को आप देखोगे तो। ठीक, मुझे पता नहीं चला था। वहाँ पे पहले सी कट में आपको कोई चश्मा नहीं लगेगा। आपको बताना है लेफ़्ट राइट अप डाउन, यही 4 चीज़ बताना है, नीचे ऊपर दाएँ बाएँ, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, इतना होने के बाद वो फास्ट घुमाएंगे। बताओ, राइट अप, राइट लेफ़्ट डाउन, बहुत फास्ट घुमाते हैं। ठीक है, लेकिन आप बोल लोगे, आराम से बोल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। सबको ही बोला था, मैंने भी बोला था, कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को। इसके बाद फिर वो आपको एक चश्मा पहना देंगे नाइट में ही। उसके बाद आपको कलर दिखाया जाएगा। ठीक है, बॉल छोटा छोटा सा 0 वॉट का बॉल नहीं आता है वैसा, उसमें रेड ग्रीन येलो, बस 3 ही कलर रहता है, रेड येलो ग्रीन। इसके अलावा कोई कलर नहीं होता है। 4 बॉल दिखाएंगे, कभी 3 दिखाएंगे, कभी 2 दिखाएंगे। पूछेंगे डायरेक्शन बताओ, जैसे कि एक ऊपर रेड जल रहा है, लेफ्ट और राइट में ग्रीन जल रहा है, नीचे येलो जल रहा है। इस तरीके से वे चेंज करेंगे, कहेंगे बताओ, डायरेक्शन के साथ बताओ। इतना होने के बाद आपको फिर एक पतला सा एकदम, जो बचपन में लेज़र लाइट नहीं होता था, टॉर्च मार के खेलते थे जिससे, वैसा ही टॉर्च मिलेगा, वो भी 6 मीटर का दूरी से। ठीक है, रेड येलो ग्रीन 3 ही कलर बताना है, ये नहीं कि लाइट येलो, लाइट रेड, लाइट येलो, ये सब नहीं बोलना है। रेड येलो ग्रीन। ठीक, वो चेंज करते हैं, वो बहुत फास्ट चेंज करते हैं, रेड ग्रीन ग्रीन येलो रेड, इस तरह से बहुत फास्ट चेंज करेंगे। ठीक है, आपको बोलना है। ठीक है, वो आपको रुकना नहीं है, नहीं तो डॉक्टर थोड़ा सा डांटते हैं कि रुक क्यों गए। उस इतना चेक होने के बाद फिर बोलेंगे ठीक है जाओ बैठ जाओ। वो कुछ बताएंगे नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, 6/6। हाँ, पहला जो कह रहा हूँ ना 6/5, तो 6/5 भी पढ़ाते हैं, 6/6 दोनों ऊपर में ही है। ठीक है, वो दोनों अगर आप लोग पढ़ लिया तो आपका क्लियर है। अगर उसके नीचे किया ना, तो आपको फिर फंडस वाला में पढ़वा देंगे। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ ना, आगे पता चल जाएगा कि 6/6 कैसे पता चलता है। इतना पढ़वाने के बाद हम लोगों को एक एक करके बुलाया जाएगा। ठीक है, रेड येलो ग्रीन और लेफ़्ट राइट अप डाउन सब। उस टाइम हार्ट बीट सबका बढ़ जाता है, लेकिन उस टाइम आप लोगों का बीपी चेक नहीं होता है। इसके बाद फिर डॉक्टर कहते हैं जाओ बाहर, सबको एक साथ। उसका जिनका आँख ठीक था, सबको फंडस के लिए भेज देते हैं। ठीक है, अगर आप फंडस वाला में गए, डायरेक्ट आपका आई ड्रॉप डाल दिया, मतलब आपका आँख 6/6 है। अगर डायरेक्ट नहीं डाला, फिर से पढ़वाया, तो मतलब वो 6/9 है आपका आँख, डॉक्टर लिख के भेजे हैं। ठीक है, वो दोबारा से पढ़वाएंगे। अगर आपने पढ़ दिया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर उनको मन किया तो वो बाहर का भी टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक, वहाँ पे हम लोग गए थे, तो हम लोग को फंडस वाला डायरेक्ट डाल दिया था। दो दो नहीं तीन 2 बंदे और 1 लड़की थी, तीनों को उस दिन नहीं हो पाया। हम लोग का भी नेक्स्ट डे हुआ, क्योंकि फंडस वाला नहीं हो पाया था, तो फंडस वाला उस दिन नहीं डलाया। फिर हम लोग सबको 10 लोगों का पहले फंडस भी हो गया था क्लियर, हम लोग का फंडस रह गया था, लेकिन फिजिकल के लिए पहले ही बुला लिया। फिजिकल के लिए बुलाने के बाद हम लोगों को सब सारे कपड़े खुलवा देते, सिर्फ अंडरवियर में रहते हैं। पहले कहते हैं एक सर्कल बनाओ राउंड और दौड़ो। वो 5 मिनट तक दौड़वाते हैं, आराम से दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं मस्त मिजाज में, हम लोग कहते हैं दौड़ते रहो। 5-7 मिनट के बाद वो बोलते हैं ठीक है रुक जाओ, सब उठक बैठक करो, 30 बार उठक बैठक अच्छे से प्रॉपर। ठीक है, बिना हाथ ज़मीन में रखे। इतना होने के बाद फिर बोलेंगे ऐसे हाथ पीछे करो और पालथी मार के बैठो और उठो, लेकिन ज़मीन का सहारा नहीं लेना है। ये वो करवाते हैं 10 से 12 बार। इतना होने के बाद आपको कहेंगे पैर के टोज़ में इस तरीके से होल्ड करके रखो। वो 2 मिनट होल्ड करवाते हैं। ठीक है, पैर हल्का दर्द देता है, बट ठीक है, सब कोई कर लेते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होता है। ठीक, इतना होने के बाद वो हाथ का थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करवाते हैं, ऐसे ऐसे करो हाथ को, ऐसे ऐसे, ये सब नॉर्मली इधर इधर घुमाओ। फिर कहते हैं खड़े हो जाओ, सबको फेस इधर और इधर टर्न करके खड़े रहो। डॉक्टर आते हैं, आपका स्टेथोस्कोप से चेक कर लेते हैं कि आपका हार्ट बीट जो है सही से पंप कर रहा है कि नहीं। ये सारा चीज़ करने के बाद बोलते जाओ साइड में खड़े हो जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर इतना सब चीज़ होने के बाद फिर वो बोलते हैं थोड़ा हाइड्रोसिल चेक हो रहा है, पायल्स चेकिंग नहीं हो रहा है। हाइड्रोसिल के लिए वो बोलते हैं थोड़ा सा अंडरवेटिंग चेक करो, और क्या कहते हैं टॉर्च करके देख लेते हैं। ठीक है, वो आराम से, उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अगर किसी का है तो अलग बात है, वरना हमारी बैच में तो किसी को नहीं हुआ था। ये सारा फिज़िकल होने के बाद बोलते हैं ठीक है कपड़ा पहन लो जाओ बाहर। उसके बाद हम लोगों का क्या हुआ, नेक्स्ट डे छुट्टी पड़ गया था,
सैटरडे संडे अगर है तो भाई 2 दिन रुकना पड़ जाएगा, 1 से 2 दिन लग जाएगा, हो सकता है 3 दिन भी लग जाए। बट बिलासपुर में जनरली फेल नहीं करते, डॉक्टर लोग भी चाहते हैं कि इतना बंदा मेहनत करके आया है तो ले लें, ठीक है। वो सिर्फ डराने के लिए बोलते हैं, अरे यार इतना दूर से आया है, कैसे तू आ गया, इस तरह से बोलते हैं। बट वो लोग भी चाहते हैं कि बच्चा आया है इतना मेहनत करके तो वो लोग को भी सिलेक्ट करें आराम से। फिर नेक्स्ट डे जब जिस दिन मैं गया था ना, एक दिन छुट्टी पड़ गया था, नेक्स्ट डे गया तो हम लोगों को जाते के साथ सुबह में फंडस वाला ड्रॉप आँखों में डाल दिया गया। और उसका डॉक्टर साहब बोलते हैं वहाँ वाले कि जाओ कुछ खा पी लो, ठीक है। फिर हम लोग खाते हैं। उस टाइम में क्या होता है ना, 10-15 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा नज़दीक वाला चीज़ ब्लर दिखने लगता है, ठीक है। उसके 2 घंटा के बाद वो फिर बुलाते हैं, फिर आँखों में अच्छे से चेक कर लेते हैं। उसको फॉग टेस्ट जो बोलते हैं, या लेज़र सर्जरी आपने नहीं ना करवाया है, वो सारा अच्छे से डिटेल में चेक हो जाता है। अगर उन्होंने जो डॉक्टर स्टार्टिंग में डिस्टेंस विजन का चेक किया था उनका 6x6 नहीं लिखा और डायरेक्ट फॉग टेस्ट नहीं करेंगे आपका, वो फिर से वहाँ अंदर पढ़वाएंगे, ठीक है। तो आपके बगल में काम हो रहा है, फिर साउंड का नॉइज़ हो रहा है, फिर वो चेक कर लेंगे अच्छा से। अगर नहीं करवाया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको लगता है कहीं किसी को इशू है कुछ, तो हो सकता है वो बाहर का कुछ लिख दें, ठीक है। किन्हीं किन्हीं को लिखे थे हम लोग से पहले वाले बैच में, हमारे बैच में किसी को नहीं लिखा गया। 2-3 बंदे थे, 2 लड़के 1 लड़की, उन लोगों को बोला गया आप कल आओ, आपका आज आँख का नहीं हो पा रहा है अच्छे से, क्योंकि वो लोगों से फिर से पढ़ाया गया बट वो लोग पढ़ नहीं पाए। वो लड़की को भी बोला गया कि आप भी कल आओ, ठीक। एक बंदे को आँख में ठीक था बट उसको ऑर्थो में थोड़ा सा दिक्कत था बैठने उठने में, तो उसको ऑर्थो का डॉक्टर वहीं पे चेक किया। इतना होने के बाद वो 2 घंटे बाद वो आँख चेक कर लेते हैं। फिर आप लोग को कहते हैं जाओ वेट करो, शाम को आपको 5 बजे 5:30 बजे ही वो फ्री करेंगे। उसके बाद अगर आपका सब चीज़ ऑल ओके रहा तो आपका जो बैंड था वो काट देते हैं और एक सिग्नेचर करवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हैं। हाँ, हियरिंग टेस्ट में भूल गया था। हियरिंग टेस्ट के लिए क्या करते हैं ना, डॉक्टर सिर्फ मीटर दूर पे खड़े कर देते हैं, उनके असिस्टेंट एक कान में आपका ऐसे करते हैं और डॉक्टर पेन से 6 मीटर दूरी पर ठप टप टप कितना साउंड हुआ वो बताना है, एक बार इस कान से एक बार इस कान से। अगर आपने सही बता दिया तो आपका कान भी क्लियर है, ठीक है। अगर ये काट दिए आपका और कहें जाओ तो मतलब आपका ऑल क्लियर है। फिर पैनलिस्ट का इंतजार करो, वो बताते नहीं आपका सब हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन काटने का मतलब कि क्लियर है, ठीक। किसी का 1 दिन में हो जाए, किसी का 2 दिन में हो जाए, लेकिन बिलासपुर में किसी को रोक नहीं रहे। डॉक्टर लोग भी चाहते हैं कि हो जाए, वो सिर्फ डराने के लिए बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब अच्छे हैं। पहला दिन थोड़ा डांट डांट के बोलते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जाओगे ना तो फिर आपको अच्छे से ही ट्रीट किया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी और डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जवाब देने की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, जितना हो सके मैं हेल्प करूँगा। थैंक यू। हर हर महादेव।